स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं 10th वालों के लिए चैप्टर 3 फिजिक्स का लेकर आया हूँ। ठीक है, साइंस का चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन जो है हर एक साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में जो है इसमें से निश्चित रूप से 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मैं सिर्फ 20 ही बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है, आज का नाम है क्या है, विद्युत। क्या है, विद्युत है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। ठीक है, तुल्य होता है। तो एक कूलम विद्युत आवेश जो होता है कितने इलेक्ट्रॉनों के समय आवेश के तुल्य होता है, यानी कि बराबर। ठीक है प्यारे भाइयों, क्या बराबर। तो ये जो होता है ना, 6×10⁻17 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के समय के आवेश के तुल्य बराबर होता है। ठीक है, 6×10⁻17 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा हुआ है। ठीक है, हर एक साल जो है पूछा जाता है। ठीक है, एक एमीटर, ठीक है, क्या करा है, एक एमीटर का परिसर यानी कि रेंज 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का मापांक, ठीक है, क्या मापांक क्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बार बार, इसको मैं पहले दूर कर लेता हूँ, उसके बाद क्लास करते हैं। तो प्यारे भाइयों, हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक एमीटर का परिसर रेंज जो होता है 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल का डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर अल्पसंख्यांक अल्पमांक, ठीक है, अल्पमापांक है, मतलब लिस्ट काउंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें जो होता है ना जी, एमीटर का रेंज जो नापा जाता है तो डिवीजन, ठीक है, इसमें जो होता है एमीटर का परिसर यानी कि आर रेंज बटा होता है डिवीजनों की संख्या तो डी। तो इससे जब आप हल कीजिएगा तो 0.3 है। ठीक है, 0.3 है और इसमें इसका मान है 30। अब इसको काटते हैं दशमलव को, तो यहाँ एक 0 हो जाता है और इसको जब काटिएगा दशमलव से भाग दीजिएगा तो 0.0, ठीक है, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, 0.01 हो जाएगा, 300 के बराबर में आएगी तभी जाकर कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 0.0 एम्पियर कहाँ पर दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का सटीक आंसर। ठीक है, आप लोगों का आंसर जो हो गया डी हो गया। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन 3 नंबर, कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हमेशा याद रखना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, अति भारण के समय न विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अति भारण में मतलब, अति भारण कहने का मतलब ओवरलोडिंग, इसका स्पेलिंग होता है, इंग्लिश वर्ड होता है। ठीक है, ओवरलोड, जिसमें क्या होता है कि बहुत अधिक भार जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर, और ये आप लोग देखते चलिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये प्रत्येक वर्ष जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। चलिए देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है, हमारा क्वेश्चन है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट कितना कहलाता है प्यारे भाइयों, तो जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 जूल प्रति कूलम यानी कि जूल प्रति J/C बोलते हैं इसको। ठीक है, V बराबर J/C होता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके अनुसार हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखना है। ठीक है, अमीटर को श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है।
तो कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ को निरूपित नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं करने में देखिए, एक मिनट बताते हैं आप लोगों को। आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर जो है ये परिपथ को निरूपित करता है, वी आई भी निरूपित करता है, वी स्क्वायर बटा आर भी निरूपित करता है, लेकिन आई आर स्क्वायर जो है निरूपित नहीं करता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान। ठीक है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या। तो प्यारे भाइयों, यहाँ पर हम लोगों को माइंड लगाना है। ठीक है, याद रखना विद्युत धारा का मान कह रहा है ना, विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है हमें, जो विद्युत धारा का मान कहता है ना, वो निकालने के लिए जे/सी के तौर पर निकालेंगे तो जी/टी हो जाएगा। ठीक है, तो 120 कूलम है और बटा में 1 मिनट है, तो 1 मिनट में अगर सेकेंड में बदलते हैं तो एस लग जाएगा, और इसको जो है हम लोग काट देंगे तो कितना बार में, 2 बार में, तो 2 एम्पियर जो धारा प्रवाहित होगा। तो देखिए आप लोग 2 एम्पियर कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 एम्पियर ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो जान लीजिए कि अमीटर में होता है, प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है, विद्युत सेल में भी प्लस माइनस होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, कुंडली में नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कुंडली में नहीं होता है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो विद्युत धारा का मान इसमें जो होगा प्यारे भाइयों बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, लघु पथन कहने का मतलब बहुत अधिक। ठीक है, लघु मतलब बहुत। ठीक है, में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा की प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल है, इस पर ध्यान देंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है अधिक के आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे भाइयों हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आर बराबर जब निकालेंगे इसमें, आर बराबर जब हम लोग इसमें निकालेंगे तो आर बराबर होता है V/A। ठीक है, V/A। ठीक है, V/I भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, V/I भी कह सकते हैं हम लोग आसानी से। ठीक है, तो V/I मान लीजिए या V/A मान लीजिए और इस पर सॉल्व कर दीजिए। 220 वोल्ट अब बता में क्या है, 2 एम्पियर। ठीक है, तो 2 से काट दीजिएगा तो 110 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 110। आर का मान जो है ओम में बदल जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, तो 110 किस में है आप लोग देख सकते हैं आसानी से, यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन में आप लोगों को ले चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका जो होगा तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने से एन आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है प्यारे भाइयों अगर आप लोगों को मज़ा आया पढ़ने में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए, ताकि जो है अधिक से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो हम लोग जल्द ही लाइव क्लास करने वाले हैं और आप लोग जो भी पढ़े होंगे उसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे। एवरीडे 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 से 40 क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को उसमें सॉल्व करना है। आंसर आप लोग बताएंगे, मैं सिर्फ आंसर मिलाकर बताऊंगा किन किन व्यक्तियों का सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते चलिए। यहाँ पर एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। ठीक है, उसका मान क्या होगा। तो देखिए प्यारे भाइयों, सबसे पहले हम लोग
जब इसको फार्मूला के तौर से निकालेंगे तो याद रखना है हमें आई का मान ज्ञात करना है, विद्युत धारा का आई का मान। ठीक है, क्या चीज़ का मान ज्ञात करना है? आई का मान। तो आई बराबर हम लोग सिंपल सी फार्मूला V बाई आर लगा देंगे। ठीक है, V बाई आर लगा देंगे तो V का मान हो गया यहाँ आप लोगों का 220 वोल्ट। ठीक है, अब बटा में 55, आर का मान हो गया 55 ओम। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो 55 चौके, ठीक है, 55 चौके तो 4 ओम आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 4 ओम आ गया, क्योंकि सॉरी 4 एम्पियर आएगा। ठीक है, एम्पियर धारा का मान जो होता है हमेशा एम्पियर में आता है। तो 4 ओम आसानी से आप लोग देख सकते कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इसी बात पर एक एक लाइक और एक एक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और मेहरबानी करके थोड़ा सा हमें मदद करें। चलिए देखिए, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो देखिए प्रतिरोधकता का है ना तो ओम मीटर लगा दीजिए। ठीक है, और प्रतिरोध का है ना तो ओम लगा दीजिए। ठीक है, इसमें बस इतना ही डिफरेंट है प्यारे भाइयों कि ओम होता है प्रतिरोध का तो प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। याद रखेंगे हम लोग बढ़िया तरह से। चलिए आगे की ओर ले चलते हैं। आप लोगों को कह रहा है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, ठीक है, हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, लेकिन कितना वोल्ट पर? तो 220 वोल्ट का हमारा जो है घर में आता है। तो देखिए डिश धारा तो होगा नहीं। ठीक है, 12 वोल्ट तो कभी होगा नहीं, 220 है प्रत्यावर्ती धारा है, तो हमारा ऑप्शन जो हो गया बी हो गया। ठीक है, और सॉरी सी हो गया। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्यारे भाइयों, एकदम इसी प्रकार से जुड़े रहना है आप लोगों को पूरा क्लास से और देखते जाना है और किस प्रकार आप लोगों को फ़ायदा उठाना है मैंने बता दिया है। और इसका PDF प्लस नोट्स चाहिए आप लोगों को तो ये भी मैं प्रेजेंट करवाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। आप लोगों को ये सेशन ख़त्म होते ही बताने वाला हूँ कहाँ पे आप लोगों को PDF और नोट्स और या इस पर आप लोगों को बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक जानकारी दिया जाता है न्यूज़ के रूप में। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है, तब V बराबर IR होता है। ठीक है, या R बराबर V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है। ठीक है, 16 नंबर के हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा V बराबर IR होता है तो R बराबर V बाई I हो जाएगा। ठीक है, दोनों चेंज हो जाएगा। चलिए, तो हमारा ऑप्शन जो है सी, कौन? ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 220 मीटर वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो देखिए बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पूरा एकदम जोर लगा देंगे ध्यान से और आप लोग जी बिल्कुल एकदम बनाते चलिए, बढ़िया से गर्दा उड़ाते चलिए। प्यारे भाइयों, इसमें 2 फार्मूला का यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों को जब बोर्ड पर वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे तो इसका पूर्ण रूप से हम बताएंगे, क्योंकि इसमें 2 फार्मूला यूज होगी और लॉन्ग टॉट जाएगी। ठीक है प्यारे भाइयों, तो आप लोग जरूर से जरूर लाइव जब कराएंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ठीक है, कि चैप्टर नंबर 3 का 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं बताऊँगा। चलिए प्यारे भाइयों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण होते हैं। ठीक है, तो गतिशील कण क्या हो जाता है? ठीक है, तो चलिए देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं ना? इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तब इसे
110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है, इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, तो इसमें भी वही प्रोसेस है। हम लोग इसमें जो है 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 आंसर आ जाएगा। अब कहिएगा कैसे, तो 220 25 आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है 220 है। ठीक है, 220 में इसमें 110 से भाग देंगे। ठीक है, 2 बार में कट गया, तो इसी को 100 बटा में, ठीक है, 100 में बटा 2 से भाग देंगे और उसके बाद V/R पर निकालेंगे, तो हमारा जो है 50 आएगा। और उस V/R के हिसाब से ये 2 जो आया है 50 से भाग देने पर कट जाएंगे। ठीक है, तो 25 आ जाएगी, 25 वाट आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है हमें। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर कि 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब से तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों का 17 और 18 और 19 नंबर क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल का है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमको बोर्ड पर याद कराइएगा। इसको जो है मैं कंप्लीट रूप से बताऊंगा और ये जो है एग्ज़ाम में 100% पूछने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, 120 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, 484 ओम हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेशन में हमको बताइएगा। मैं इसका जो फुल फॉर्म बनाकर आप लोगों के सामने आऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में एक भी नंबर ना छूटे। अब की बार 95 पार। ठीक है, अब की बार 95 पार। तो प्यारे भाइयों, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को PDF कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, कोई एक ब्राउज़र जैसे क्रोम हो या गूगल हो, कुछ भी हो, खोल लीजिए और उस पर सर्च मार दीजिए। ठीक है, स्टडी। ठीक है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ये सर्च मारते ही आप लोगों को जो है ये साइट खुल गया। ये साइट खुलने के बाद जो है ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों को ब्लू वाला, तो इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आप लोग देख लीजिए, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से खुल गया। आप लोग 10th वाले हैं, तो 10th वाले में हम चलेंगे डायरेक्ट। देख लीजिए, यहाँ पर 10th वाला है ना, तो इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद देखिए ये पूर्ण रूप से खुल गया। ये खुलने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसा प्रचार दे, तो इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप लोग नीचे की ओर जाइएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दे दिया गया है साइंस। ठीक है, हिंदी, मैथ, जिस सब्जेक्ट का आप लोगों को PDF चाहिए, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, साइंस है, तो आप लोगों को जिस सब्जेक्ट का चाहिए उसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने अभी साइंस में कर दिया। साइंस में करने के बाद देखिए आप लोगों का ये खुल गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ठीक है, आम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं इसके यौगिक तत्वों का आवर्तीकरण, ये जो है आप लोगों का केमिस्ट्री हो गया, ये बायोलॉजी हो गया और ये फिजिक्स हो गया। तो फिजिक्स का जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये रहा विद्युत, तो 12 नंबर में है। ठीक है, विद्युत हमारा चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर सीरियल वाइज नेम से 12 नंबर में है। तो आप लोग आइए यहाँ पर आसानी से PDF डाउनलोड कीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का क्या कहते हैं उसको न्यूज़ चाहिए, तो यहाँ पर आइए और न्यू अपडेट में घुस जाइए। ठीक है, न्यू अपडेट में घुस जाइए ताकि BSCB से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा, बिहार बोर्ड से संबंधित। ठीक है, चलिए यहाँ पर पढ़ लीजिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का डाउनलोड 2023 का डाउनलोड करें। ठीक है, बिहार मैट्रिक ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड 2023 एक क्लिक में डाउनलोड करें। बिहार बोर्ड ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें, यहाँ से करें। ठीक है, बिहार बोर्ड इंटर मैट्रिक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड सुधारें, यहाँ से करें। यहाँ पर आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी दे दिया गया है, जो भी जानकारी आती है, ठीक है, ऑफिशियल साइट से, वो आप लोगों को इस पर बताया जाता है। तो आइए आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है प्यारे भाइयों, और एक शेयर जरूर करिए। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहिए। जय हिंद, जय भारत।